हेलो एवरीवन, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे जीत ऑन ट्यूब के यूट्यूब चैनल पे। तो हाँ जी दोस्तों, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपका जो शेड्यूल है यहाँ का क्लासेस का, वो एक दिन पहले आपको प्रायर बता दिया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल की मदद से, यूट्यूब की मदद से, और साथ में हमारे इंस्टाग्राम की मदद से और व्हाट्सएप के मदद से आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया जाता है। तो जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का हमारे डिसीज पोर्शन का इन्फ्लुएंजा रहने वाला है। तो इसके बारे में दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूंगा कि कहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जहां भी मैं स्टार मार्किंग लगाऊंगा दोस्तों, वो चीज आपको महत्वपूर्ण देखने को मिलेगी, वो इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी, वो आपके अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। सो अगर आप हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो ये जीत ऑन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पे सब्सक्राइब वाला ऑप्शन है वहां पे साथ में राइट साइड में एक बेल आइकन भी है, उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसी नोटिफिकेशंस इंपॉर्टेंट क्लासेस की भी और वैकेंसी अलर्ट्स की भी आप हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल के माध्यम से बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं अपने टॉपिक के बारे में। दोस्तों मैं इन्फ्लुएंजा की अगर मैं बात करूं तो इन्फ्लुएंजा का अगर मैं कॉज, सबसे पहले बात करूं कॉज की, दोस्तों कॉज जो है इसका, ये इन्फ्लुएंजा वायरस खुद एक इसका क्या है, कॉज यहाँ पे रहता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस खुद एक यहाँ पे इसका कॉज रहता है। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूं तो जैसे कि आपने सुना होगा H1N1, और आपने सुना होगा दोस्तों H5N1। ठीक है, आपने H1 और N1 और H5N1 आपने यहाँ पे सुना होगा। ठीक है, आपने ये H1N1 और H5N1 दोनों भी आपने ये डिसीज के बारे में वाकई सुना होगा, क्योंकि H1N1 भी आपको यहाँ पे देखने को ऑलरेडी कुछ सालों पहले देखने को मिला भी होगा। H1N1 को दोस्तों हम यहाँ पे बोलते हैं स्वाइन फ्लू। तो H1N1 दोस्तों किस नाम से भी जाना जाता है, हमारा स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड दोस्तों कितना रहता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड आप यहां लिख सकते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ स्टार मार्किंग करके लिख लेंगे कि 18 to 72, 18 से 72 घंटों दोस्तों इसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड देखने को आपको यहाँ पे मिलता है। अदर की मैं बात करूं तो कम्युनिकेबल पीरियड, कम्युनिकेबल पीरियड क्या होता है, तो यहाँ पे कम्युनिकेबल पीरियड वो होता है जब तक कि सिम्टोमेटिक, यानी कि जब तक यहाँ पे सिम्टम्स आएंगे तब तक ये जो पीरियड है वो क्या कहलाएगा, कम्युनिकेबल पीरियड कहलाएगा। अगर और मैं बात करूं एज की, तो यहाँ पे लेस देन 5 इयर्स के मेनली यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे चिल्ड्रंस में ये होता है। और अगर मैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बात करूं सीजन की, तो विंटर सीजन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको बात करूं यहाँ पे दोस्तों की कि ये जो है विंटर सीजन के साथ साथ इसका रूट क्या है, वो यहाँ पे दोस्तों यहाँ का आपका रूट जो है वो रेस्पिरेटरी यहाँ पे रहने वाला है। और अगर मैं दोस्तों और भी एक्स्ट्रा अगर मैं बात करूं कि इसका जो है वो किस तरीके से फैलता है दोस्तों, ये मोड क्या है इनका, मोड, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ड्रॉपलेट, आप ड्रॉपलेट यहाँ पे ले सकते हैं कि इसका जो मोड है वो यहाँ पे ड्रॉपलेट की तरफ है, ये यहाँ पे फैल सकता है। तो कॉज क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस H1N1 H5N1 आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो H1N1 क्या बोलते हैं, स्वाइन फ्लू, इंक्यूबेशन पीरियड 18 से 72 घंटे, कम्युनिकेबल पीरियड सिम्टोमेटिक, एज लेस देन 5 इयर्स, मेनली सीजन विंटर, रूट यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी, और जो मोड है दोस्तों यहाँ पे क्या मिलेगा, आपका ड्रॉपलेट देखने को मिलता है। तो ये थे दोस्तों यहाँ पे इसके कुछ चीजें कि किस तरीके से दोस्तों ये यहाँ पे आपका जो भी आपका इन्फ्लुएंजा वायरस है किस तरीके से यहाँ पे फैल सकता है। अगर मैं आपको इस पे एक और बात करूं तो ये H5N1 को दोस्तों एवियन वायरस भी बोलते हैं। ठीक है, और कम्युनिकेबल पीरियड सिम्टोमेटिक पीरियड जब तक होगा उसको अपन बोलेंगे। इसको आप नोट डाउन करो, और यहाँ पे स्टार मार्किंग आप जरूर नोट डाउन कर लेना, ये आपका पूछा जा सकता है। अब मैं यहाँ पे दोस्तों अगर बात करूं सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स भी क्या है यहाँ पे इजी तरीके से आप लोग यहाँ पे याद
इसमें कर सकते हैं कि क्या इसके जो है इन्फ्लुएंजा के जो वायरस है इसके सिम्टम्स क्या रहने वाले हैं। तो सिम्टम्स की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूं सिम्टम्स। तो सिम्टम्स आपको क्या मिलेंगे, उसे यहाँ पे आपको फीवर, सोर थ्रोट, स्नीजिंग, कफिंग, मलाइज, ये आपको वहां पे देखने को मिलेंगे कि फीवर, सोर थ्रोट, स्नीजिंग, कफिंग और मलाइज। और एक और चीज दोस्तों यहाँ पे आपकी जनरलाइज्ड वीकनेस। ये जो दोस्तों यहाँ पे सिम्टम्स हैं ये आपको कॉमनली जो है इन्फ्लुएंजा, जब किसी पेशेंट को हो जाता है इन्फ्लुएंजा वायरस, तो ये सिम्टम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे लिखेंगे सिम्टम्स में, यहाँ पे आप स्टार मार्किंग लिखेंगे। ये दोनों चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बताऊंगा आपको, ग्रेजुअली चेंज इन एंटीजेनिक वेरिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे शिफ्ट। एक वर्ड आता है दोस्तों यहाँ पे शिफ्ट और ड्रिफ्ट। ठीक है, और अगर इधर मैं बात करूं सडन चेंज इन एंटीजेनिक वेरिएशन, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं यहाँ पे ड्रिफ्ट। ठीक है, तो दो चीज यहाँ पे आपको याद करनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका शिफ्ट और जो ड्रिफ्ट है दोस्तों यहाँ पे किसको अपन यहाँ पे बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पे ड्रिफ्ट क्या होगा कि यहाँ पे ग्रेजुअली चेंज होता है एंटीजेनिक वेरिएशन में, पीरियड ऑफ टाइम में, तो अपन उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे शिफ्ट बोलते हैं। और अगर आपका सडन चेंज होता है दोस्तों यहाँ पे एंटीजेनिक वेरिएशन में, तो अपन क्या बोलते हैं, इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बताई, इसको आप नोट डाउन करो, फिर अपन चलते हैं इसकी प्रिवेंशन के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके अदर। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक सीवियर केसेस में जो सिम्टम्स आते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन से वो जो सीवियर केसेस में वो सिम्टम्स है वो आते हैं। तो क्या उसके जो है वो सिम्टम्स यहाँ पे रहने वाले हैं, उसको भी मैं यहाँ पे नोट डाउन करूंगा। फिर अपन चलेंगे अपने जो किस तरीके से अपन जो इन्फ्लुएंजा वायरस के खिलाफ जो है वो प्रिवेंशन यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बात करूं मैं, सीवियर केसेस में जो सिम्टम्स आएंगे वो क्या रहते हैं यहाँ पे, टैकीकार्डिया, टैकीपीनिया, डिस्पिनिया, इसको आप दोबारा लिख लो, स्पेलिंग सही लिख देता हूं मैं, डिस्पिनिया, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, तो यहाँ पे टैकीकार्डिया का क्या मतलब होता है, टैकीकार्डिया मतलब आपकी जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल लेवल से ज्यादा चली जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया बोलते हैं। टैकीपीनिया क्या है दोस्तों, आपकी जो नॉर्मल आपकी रेस्पिरेशन जो पर मिनट ब्रीथ आप लेते हैं उससे अगर ज्यादा चले जाते हैं तो क्या बोलते हैं, टैकीपीनिया। और डिस्पीनिया किसको बोलते हैं, डिस मतलब डिफिकल्टी, तो आपकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम में डिफिकल्टी होना उसको अपन डिस्पीनिया बोलते हैं। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आपको ऑलरेडी पता है। तो ये जो है वो सीवियर केसेस में आपके सिम्टम्स देखने को आपको मिलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों जो अपना प्रिवेंशन है उसके बारे में। तो यहां पर दोस्तों अपन लिख लेते हैं प्रिवेंशन
प्रिवेंशन कैसे लिखेंगे, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, आप यूज कर सकते हैं क्या, N95 मास्क। और वैक्सीन की अगर मैं बात करूं तो इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वायरस जो वैक्सीन है वो लगा सकते हैं 0.25 ml सबकुटेनियस या फिर आपका IM, कितने साल के बच्चों को, लेस देन 3 years ऑफ एज। और अगर मैं बात करूं यहां पे 0.5 ml मोर देन 3 years ऑफ एज। तो 3 years ऑफ एज से ज्यादा है तो 0.5 ml इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वायरस ले सकते हैं और की वैक्सीन ले सकते हैं। 0.25 ml आपके सबकुटेनियस IM आपका लेस देन 3 years ऑफ एज और मोर देन 3 years के लिए आपका 0.5 ml आप यहाँ पे वैक्सीन वो ले सकते हैं। अगर मैं यहीं पे बात करूं आपकी लाइव वैक्सीन की तो इंट्रानेजल आपकी लाइव वैक्सीन आती है इंट्रानेजली, उसको भी आप क्या दे सकते हैं, थ्रू नोज के थ्रू आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ की जो एज रहेगी उस एज में आप 2 से 49 ईयर्स तक के एज को यहाँ पे आप लाइव वैक्सीन दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं और तो यहाँ पे एंटीवायरल जो टेमीफ्लू है ओरली वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे किल्ड वैक्सीन वो भी दे सकते हैं 2 डोजेस में आपका जो है वो डिवाइड करके, इस तरीके से अपन यहाँ पे दे सकते हैं। और मैं बात करूं तो वेट की, तो वेट के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे 75 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आप दे सकते हैं। वो भी कब, BD कब तक, 5 days तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोस्तों यहाँ पे पर बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। लाइव वैक्सीन जो है इंट्रानेजली आप दे सकते हैं 2 to 49 ईयर्स ऑफ एज तक के। और यहाँ पे आप एंटीवायरल में टाइमीफ्लू ओरली भी दे सकते हैं और किल्ड वैक्सीन आप 2 डोजेस के हिसाब से भी यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थी क्वेश्चन वाली बात, तो इसको भी आप यहाँ पे नोट स्टार मार्किंग करके लिख सकते हैं कि लाइव वैक्सीन जो है किस तरीके से देते हैं। तो इंट्रानेजली दोस्तों यहाँ पे वो जो लाइव आपकी लाइव वैक्सीन है उसको दे सकते हैं, लेकिन कैसे, सिंगल डोज करके, ठीक है। तो अब कभी अगर आप वेट पूछा जाएगा तो वेट यहाँ पे दोस्तों वेट अगर उसका होगा 40 kg तो 40 kg वाले को आप 75 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से 5 दिन तक आप BD जो है वो यहाँ पे आप इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो ठीक है, ये थी दोस्तों यहाँ पे प्रिवेंशन की बात। आगे हम बात करेंगे जो अपने बाकी के कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके बारे में। अब मैं दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस की, जो कि आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे इससे जो है वो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह क्या हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस आपको बाकी की एक और चीज मैं आपको बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है कि आपका जो WHO ने कब इसको पैंडेमिक डिक्लेयर करा था वो भी मैं आपको आगे इसमें बताने वाला हूँ। तो वो भी आपको क्या इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस की। तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे स्टार मार्किंग करेंगे, डबल स्टार लगा के कि यहाँ पे आपको ये कराते हैं रेस सिंड्रोम। दोस्तों ये रेस सिंड्रोम क्या है, ये एक सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो रेस सिंड्रोम में दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे उसको कंफ्यूजन, फैटी लीवर और साथ में दोस्तों यहाँ पे एंसेफेलाइटिस। यहाँ पे आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन और एंसेफ्लोन मतलब यहाँ पे ब्रेन में इन्फ्लामेशन
इन द ब्रेन। तो ये दोस्तों यहाँ पे रेस सिंड्रोम क्या होता है, यहाँ पे रेस सिंड्रोम में ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आते हैं जो कि कंफ्यूजन, फैटी लीवर और साथ में ब्रेन में क्या हो सकता है दोस्तों, इसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है। साथ में यहाँ पे न्यूमोनिया भी यहाँ पे वो बेबी में या उस पेशेंट में जो है वो करा सकती है। ठीक है, अगर इसके साथ ही में दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज की बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा स्टार मार्किंग करके। तो WHO डिक्लेयर्ड इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक। पैंडेमिक क्या होता है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड। यहां पर मैं लिख देता हूं वर्ल्ड वाइड स्प्रेड, जो डिसीज देखने को मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पैंडेमिक बोलते हैं। तो ये कब करी थी दोस्तों, यहाँ पे पैंडेमिक कब करी, 11 जून 2009। तो ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी स्टार मार्किंग करा दी कि 11 जून 2009 में यहाँ पे WHO ने इन्फ्लुएंजा को दोस्तों पैंडेमिक घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारे आज की वीडियो में इन्फ्लुएंजा के बारे में, जहां मैंने आपको इसका कॉज बताया, साथ में ही मैंने आपको इसमें आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताया, आपका रूट बताया, और H1N1 H5N1 किसे बोलते हैं वो मैंने बात बताया आपको, और साथ में ही आपके सीवियर सिम्टम्स भी मैंने बताया। और यहाँ पे आपको दोस्तों मैंने प्रिवेंशन के बारे में बताया, कौन सी वैक्सीन से प्रिवेंशन कर सकते हैं और होने वाले क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। जहां मैंने स्टार मार्किंग करी दोस्तों वो आपको अलग से देखने को यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को आगे मिल सकता है। तो दोस्तों ये जो थी आज की वीडियो पूरी इन्फ्लुएंजा के बारे में खत्म होती है। तो आपको कैसी लगी वीडियो दोस्तों, आप हमें यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि और लोगों तक भी ये इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो पहुंच सके। बाकी दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरे जीतन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये रेड वाले बटन जहाँ पे लिख रहा है सब्सक्राइब, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके साथ में राइट साइड में एक बेल आइकन भी है, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पे टिक कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जीतन ट्यूब में जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट वीडियो हो या फिर अपकमिंग वैकेंसी से रिलेटेड हो, सारी जानकारी आपको हमारे जीतन ट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करिए, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल और आपके साथ में आपका ऑलरेडी यूट्यूब की लिंक वहां पे आपको मिलेगी, और साथ में इंस्टाग्राम के चैनल की भी लिंक मिलेगी जहां पे डेली अपडेट्स आपको दोस्तों मिलते रहेंगे। दोस्तों हमारी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।